ओम नमः शिवाय भक्तों। शिव पुराण महात्म्य के क्रम में आज आपके समक्ष तीसरा अध्याय प्रस्तुत है। इस तीसरे अध्याय में किस तरह बिंदु नाम का जो ब्राह्मण है, जिसने जीवन भर पाप किए, और उसकी पत्नी चंचुला, इन दोनों को किस तरह शिव सायुज्य की प्राप्ति हुई है, इसकी यहां पर चर्चा की गई है। शौनक जी जो 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि हैं, सूत जी के मुखारविंद से शिव पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो शौनक जी कहते हैं, सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोसि महामते तत्प्रसादात कृतार्थोहम पुनः पुनः। अर्थात हे सूत जी, हे महाभाग, हे महाबुद्धिमान, आप हमें दिव्य कथाओं का श्रवण करा रहे हैं, आप धन्य हैं। और आपने पिछले अध्याय में देवराज नाम के ब्राह्मण के प्रसंग से शिव महापुराण के महात्म्य को प्रमाणित किया है। और हम चाहते हैं कि और भी जो लोग कथा के माध्यम से शुद्ध और मुक्त हुए हैं, उनके विषय में भी हमें बताने की कृपा करें। तो सूत जी कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हे शौनक जी, आपके मन में शिव जी की भक्ति है, कथा को लेकर के अनुरक्ति है, इसलिए मैं एक और महात्म्य आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। समुद्र के निकट एक बास्कल नाम का गांव है, और उस गांव में वेद धर्मों से रहित पापिष्ट लोग रहते हैं, दुर्विषयी हैं, दुष्ट हैं, और कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं, परस्त्रियों के साथ भोग करते हैं, ज्ञान और वैराग्य से रहित हैं, धर्म से रहित हैं, और उन्हें सत्संग अच्छा लगता नहीं है। कुकथाओं में, अर्थात इधर उधर की बातों में वो लगे रहते हैं। और जितने भी उस गांव के रहने वाले लोग हैं, जिस जिस जाति में उत्पन्न हुए हैं, वो सब के सब पापासक्त हैं। और उस गांव में रहने वाली जो स्त्रियां हैं, वे भी स्वेच्छाचारिणी हैं, पाप में प्रवृत्त रहने वाली हैं, बुद्धि में कम हैं, कमजोर हैं, और सदाचार के प्रति जिनकी निष्ठा नहीं है। तो ऐसा जो गांव है, उस गांव में एक बिंदुग नाम का ब्राह्मण भी रहता है। वह बहुत ही पापात्मा है। यद्यपि उसकी जो पत्नी है, वह बहुत ही धर्मिष्ठा है, धार्मिक है, सती है। उसका नाम है चंचुला। पत्नी धार्मिक है, किंतु पति व्यभिचारी है, परस्त्री गमन करना उसका व्यसन बन गया है। तो दोनों पति पत्नियों का जो जीवन है, उस गांव में रहते हुए चल रहा है। किंतु चंचुला जो पति परायणा है, पतिव्रता है, उसने देखा कि मेरे रहते हुए मेरा पति बिंदुग परस्त्री गमन करता है। मैं ये जानना चाहती हूं, मैं ये समझना चाहती हूं कि आखिर मुझ में क्या कमी है कि इसको मुझसे कोई लगाव नहीं, कोई स्नेह नहीं, कोई संबंध की इच्छा नहीं। कारण क्या है? लंबे समय तक पति के प्रेम की प्रतीक्षा करती रही, पति के साथ समागम की इच्छा करती रही, प्रतीक्षा करती रही। किंतु जब देखा कि पति परस्त्रियों से ही संतुष्ट है, मेरे प्रति अनुरक्ति का भाव नहीं है,
तो उसने भी उसी मार्ग को अपनाने का निश्चय किया जिस मार्ग को पति ने अपनाया। अब वो जो चंचुला है उसका पति तो बाहर जाकर के पर स्त्रियों के साथ समागम करता, किंतु चंचुला ने निश्चय किया कि 4 पुरुषों को घर में बुला करके उनसे काम सुख प्राप्त करूं। तो एक दिन ऐसा ही संयोग बना, कोई जार चंचुला के पास आया, रात्रि विश्राम किया, रात्रि में जो कुछ भी काम विषय हैं उन विषयों को भोगा। इतने में ही घर से बाहर गया हुआ जो बिंदुक है वह घर लौटता है तो देखता है कि पत्नी परपुरुष के साथ है। तो पत्नी के ऊपर बिगड़ा, लड़ता झगड़ता, हाथ उठाने के लिए, मुष्टि प्रहार करने के लिए जैसे ही मुक्का उठाया है तो चंचुला बोल पड़ी। चंचुला कहती है कि भवान प्रतिदिनम कामम रमते वेश्या कुधिहि माम विहाय स्वपत्नीम च युवतीम पतिसेविनीम। अर्थात आप तो प्रतिदिन परस्त्री गमन करते हैं, वेश्याओं की संगति करते हैं, और मुझ जैसी पति व्रता पत्नी का त्याग करके यदि आप घर से बाहर जा सकते हैं, वेश्यागमन कर सकते हैं, तो मेरे लिए कैसा प्रतिबंध, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती? रूपवत्या युवत्याश्च कामा कुलित चेतसः विना पति विहारम स्यात् काकतिर में भवान बदे। कहती मैं रूपवती हूं, जवान हूं, काम से आकुल चित्त वाली हूं, और ऐसी परिस्थिति में पति का सुख मिलेगा नहीं तो मेरी क्या गति होगी? आप समझ सकते हैं। आज जैसे ही चंचुला ने उत्तर दिया है, सूत जी कहते हैं कि इत्युक्त सतया मूर्खो मूढ़िर ब्राह्मणो धमः प्रोवाच बिंदुगः पापी स्वधर्म विमुखः गला। बिंदुक बोल पड़ा, कहता है सत्यमे तत्वयुक्तम ही कामा व्याकुल चेतसा। देवी तुम सत्य ही कहती हो, मैंने तुम्हें काम सुख न दे करके वेश्यागमन करना आरंभ किया। एक काम करो, अब मेरी जो प्रवृत्ति है वो तो छूटती नहीं है, अब तुम्हें भी अपने काम सुख को बनाए रखना है, तो तुम भी जिसके साथ चाहे विहार करो, किंतु शर्त यही है कि जो भी तुम्हारे पास पुरुष आए काम सुख के लिए, तो उससे कुछ धन ले लो, जिससे कि हमारा घर भी चलता रहेगा और तुम्हारा जो विशेष सुख है वो भी मिलता रहेगा, और मेरी जो प्रवृत्ति वो भी बनी रहेगी। अब देखिए दोनों में समझौता हो गया, अब कोई विरोध नहीं रहा, क्योंकि धन के लोभ में बिंदुक अपनी पत्नी को व्यभिचार में प्रवृत्त करने के लिए राजी हो गया। समय व्यतीत होता चला गया, जैसा कि हर मनुष्य को ही क्या, हर प्राणी को जिसका जन्म होता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो समय के भेर से बिंदुक मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब इधर उसकी पत्नी और स्वेच्छाचार करने लगी। अब थोड़ा वो जो संकोच रहा होगा पति से, वह भी जाता चला गया। अब इसी तरह परपुरुष गमन करते करते उसका यौवन ढल गया, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। अब परिवार में उसके बच्चे वगैरह भी हो गए। तो एक समय की बात है, कोई पुण्य पर्व था, तो उस पर्व में उसने अपने बंधुओं के साथ, स्वजनों के साथ गोकर्ण क्षेत्र की यात्रा की, और वहां जाकर के वो उसने स्नान किया। जैसा कि हम सब करते हैं, हम जब किसी भी तीर्थ में जाते हैं तो पहला कार्य हम क्या करते हैं? स्नान करते हैं। अब स्नान के उपरांत फिर वहां पे जो भगवान के विग्रह होते हैं उन विग्रहों का दर्शन भी हम करते हैं। तो ऐसे ही उस चंचुला ने भी गोकर्ण में जाकर स्नान किया। उसके बाद देव दर्शनार्थ तो एक मंदिर में गई।
तो मंदिर में क्या देखती है कि कोई पंडित, कोई ब्राह्मण शिव पुराण की कथा बाँच रहे हैं, सामने जनता बैठ करके सुन रही है। तो चंचुला ने भी सुना, सोचा अब क्यों ना तीर्थ में आई हूँ, भगवान के दर्शन भी हो ही गए हैं और जो कथा चल रही है थोड़ी देर में कथा में भी बैठ जाऊं। अब ये हम सब का ये एक तरह से कर्तव्य होना चाहिए। तीर्थ में जाना, स्नान करना, डुबकी लगाना, हर हर महादेव या जो भी कुछ आपके इष्ट है उनका नाम लेकर के नहा धो करके आसपास में कोई मंदिर दर्शन कर लिया। नहीं तो हम फौरन क्या करते हैं, हम किसी होटल में या किसी ढाबे में जा करके गपागप भोजन करना आरंभ करते हैं। किंतु नियम यह होना चाहिए कि तीर्थ में जाकर के स्नान के साथ साथ सत्संग भी हो, तब जाकर के तीर्थ यात्रा पूरी होती है। तो श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, यत्तीर्थ बुद्धि सलिलेषु करिचित् जनेषु विज्ञेषु सैव गोखरा। तीर्थ में नदी या सरोवर आदि जो भी हैं उनमें ही केवल तीर्थ बुद्धि होना, ये तीर्थ यात्रा की पूर्णता का द्योतक नहीं है। अपितु सत्संग भी आप करें तो सत्संग के साथ ही तीर्थ यात्रा पूरी होती है। तो ब्राह्मण के द्वारा बाँची जा रही कथा में स्वयं को उसने सहभागी बनाया और उस दिन के प्रसंग में पंडित जी कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ संसर्ग करती हैं, व्यभिचार रत होती हैं, उन्हें नरक में यमराज जी के जो दूत हैं वो भयंकर दंड देते हैं, यातना देते हैं। अब जैसे ये शब्द उसके कान में पड़े, वो भयभीत होने लगी, डरने लगी, सोचने लगी कब आज का प्रसंग पूरा हो जाए। शाम काल जो है इन्हीं पंडित जी के पास चुपके से जाऊंगी और जा करके जीवन में किए हुए जितने भी अपने खोटे कर्म हैं उनकी चर्चा करते हुए कहूंगे कि महाराज, आपने आज दिन में जो प्रसंग सुनाया था कि व्यभिचारिणी स्त्रियों की दुर्गति होती है, नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैंने कुछ ऐसा ही किया है कि मैंने भी जीवन में बहुत सारे पापाचरण किए हैं, व्यभिचार किए हैं, उनकी शुद्धि कैसे हो सकती है। किम करोमि को गच्छामि कम्बा शरणमाश्रये कस्त्रायते माम लोकेस्मिन् पतन्तिम नरक कारणवे। मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित ही मैं नरक में जाने वाली हूं। अब जैसे ही उसने ब्राह्मण यानी उन पंडित जी के चरणों में जाकर के निवेदन किया है, मेरे उद्धार का उपाय कीजिए, तो ब्राह्मण कहते हैं कि दिष्ट्या काले प्रबुद्धासी शिवानुग्रहतो वराम। हे श्रेष्ठ स्त्री, अब यहाँ वर शब्द, वरा का प्रयोग किया गया है। वरा इस अर्थ में प्रयोग किया गया है क्योंकि बेशक उसने जीवन में खोटे कर्म किए हों, किंतु अब उसके अंदर चेतना जागृत हो रही है, अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है। इसलिए चिंता मत करो देवी, भगवान शंकर जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने जो जीवन में खोटे कर्म किए हैं उनसे एक तरह से मुक्ति मिल जाएगी, और यदि तुम अपनी शुद्धि और मुक्ति चाहती हो तो सत्कथा श्रवणादेव जाता ते मतिरिदृषि। और ये भाव क्यों तुम्हारे अंदर आए? ये इसलिए आए कि तुमने आज शिव पुराण की कथा सुनी। इसलिए यदि तुम अपने आप को शुद्ध और मुक्त करना चाहती हो तो श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण करो। अतो ही द्विजपत्नीत्वं विषयेभ्यो निवृत्तधिः शृणु शंभो कथां चैतां भक्त्या परम पावनिम। अर्थात शिव पुराण की कथा का श्रवण तुम करो। जैसे ही पंडित जी ने प्रस्ताव दिया है कि शिव पुराण की कथा का श्रवण करो, तो वह शिव पुराण की कथा सुनने के लिए तैयार हो गई है। अब देखिए, आद्योपांत 7 संहिताओं से युक्त जो है शिव पुराण की जो कथा है, वह जैसे ही ब्राह्मण के मुख से चंचुला ने सुनी है,
आज उसका जीवन बदल गया है, उसका कायाकल्प हो गया है। अब देखिए, जैसे ही समय व्यतीत हुआ है, अथ कालेन पूर्णेन भक्ति त्रिक समन्विता समुत्सर्ज देहम स्वम अनायासेन चंचला। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से पुष्ट हुई उस चंचला ने समय के साथ साथ अपने शरीर का त्याग कर दिया है। और जैसे ही चंचुला का देह त्याग हुआ है, एक सुंदर विमान भगवान शंकर जी का भेजा हुआ उसके पास आया है। और शिव गणों ने उस चंचुला को विमान पर आरूढ़ किया है। और जैसे ही विमान पर आरूढ़ हुई है, उसका स्वरूप बदल गया, दिव्य रूप वाली हो गई हैं। दिव्य रूप धरा दिव्या दिव्या वैवशालिनी चंद्रार्ध शेखरा गौरी बिलसत दिव्य भूषण मान। गौरी का सा स्वरूप मिल गया। जैसे भगवान शंकर के नित्य धाम में पहुंची, भगवान को के दर्शन किए, प्रणाम किया। भगवान शंकर जिनकी स्तुति ब्रह्मा विष्णु अनेक आदि देवताओं के द्वारा जिनकी सेवा हो रही थी, ऐसे भगवान शंकर जी के उस दिव्य लोक को पहुंची। भगवान का दर्शन करने के बाद बड़ी प्रसन्नता हुई और बार बार प्रणाम करने लगी, बार बार विनय भाव प्रकट करने लगी। आनंद आश्रुओं से मानो स्वयं को भिगो लिया है। अथसा वै करुणया पार्वत्या शंकरेण च समानितोपकंठमी सुदृष्टिया च विलोकिता। न केवल भगवान शंकर जी अपितु माता पार्वती जी ने कृपा दृष्टि से उसके ऊपर निहारा, अवलोकन किया, और माता पार्वती ने बड़े प्रेम से उसको अपना सखी बनाया। तो यहां पर शौनक जी कहते हैं कि आपके द्वारा सुनाई जा रही जो कथा है, उसकी दिव्यता से हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है। अब देखिए, चंचुला जो है माता पार्वती जी की सखी के रूप में कैलाश में निवास कर रही हैं। एक दिन बैठे बैठे चंचुला को अपना पति याद आया। माता पार्वती जी से निवेदन करती हैं, माँ, मैं तो यहाँ आपके सन्निधि में हूँ, शिवलोक का आनंद ले रही हूँ, भगवत दर्शन का लाभ ले रही हूँ, किंतु मेरा एक पति जिसका नाम बिंदुक था, जीवन भर पाप करता रहा और न जाने वो किस अवस्था में कहाँ पड़ा होगा, मुझे उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो माता पार्वती जी कहती हैं, देवी, तुम्हारा पति जो अतिशय पापात्मा था, नरक में ले जाया गया। वहां अनेक कष्टों को भोगने के पश्चात थोड़े से पाप उसके रह गए थे, तो विंध्याचल में पिशाच की योनि में भटक रहा है। तो जैसे ही सुना है कि पिशाच की योनि को प्राप्त है मेरा पति, तो यहाँ पर चंचुला कहती, माँ, उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है? पार्वती जी बोलती हैं, यदि वह शिव पुराण की कथा का श्रवण कर ले तो उसकी मुक्ति हो सकती है। तो उसी समय माता पार्वती जी ने तुम्बुरु नाम के गंधर्व को बुलाया है, आदेश दिया है, तुम्बुरु, जाओ चंचुला के साथ विंध्यगिरि पर जाओ, जाकर के उसे शिव पुराण की कथा सुनाओ, जिससे कि उसको पिशाच की योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तुम्बुरु ने विमान पर चंचुला को भी आरूढ़ किया, स्वयं भी आरूढ़ होकर के विंध्यगिरि में पहुंचे, विंध्याचल में पहुंचे। देखा तो बिंदुक जो है पिशाच योनि को प्राप्त है, वायु के रूप में इधर उधर घूमता फिरता रहता है। अब एक जगह पर स्थित हो तो कथा आरंभ करें। अब वो तो कभी इधर कभी उधर उछलना कूदना यही सब कर रहा है। तो उसी समय तुम्बुरु ने पाशों से उस बिंदुक को यानी उस पिशाच को बांधा है, एक जगह स्थिर कर दिया है। और जब स्थिर हो गया तब जाकर के अपनी वीणा में
शिव पुराण की पावन कथा का गायन आरंभ किया है। और जैसे ही कथा संपूर्ण हुई है, पिशाच योनि को त्याग करके वो शिवत्व को प्राप्त हो गया। और जैसे उसकी एक तरह से सद्गति उसे प्राप्त हुई, तो तुम्बुरु ने दोनों पति पत्नी को विमान पर आरूढ़ किया और भगवान शंकर जी के नित्य धाम कैलाश में लेकर के आए और लाकर के भगवान के समक्ष दोनों को खड़ा कर दिया। पहले तो पत्नी चंचुला ही माता पार्वती की सखी के रूप में वहां पर निवास कर रही थी। अब भगवान शंकर ने दोनों पति पत्नी को अपनी सेवा में ले लिया, अपने गणों में शामिल कर लिया। तो ये शिव महापुराण की कथा का चमत्कार है सज्जनों। जीवन में कदाचित कोई पाप हो जाए, और पाप तो हमसे होते ही रहते हैं, बनते ही रहते हैं, किंतु समय रहते हम सावधान हो जाएं, समय रहते हमें इस बात का एहसास हो जाए कि नहीं नहीं, अब आगे से हमें कोई पाप करना नहीं है, जो हो गया सो हो गया, और वहां से हम सावधान हो जाएं, हम पाप के प्रायश्चित्त की दिशा में आगे बढ़ने लगें, तो हम निष्पाप हो सकते हैं, भगवत कृपा हो सकती है और भगवत धाम को हम प्राप्त हो सकते हैं। तो सुंदर बात बताई है। अब इसी के साथ साथ ये शिव पुराण महात्म्य का ये जो पंचम अध्याय है, इसे यहाँ पर विश्राम दिया है। ये जो बिंदुग और चंचुला का जो प्रसंग है, महात्म्य के अंदर जो है 3 अध्यायों में इसकी चर्चा है। तो अब ये जो 3 अध्याय में इसकी चर्चा है, इसको यहां पर विश्राम दिया है। अब अगला जो अध्याय है उसमें शिव पुराण की श्रवण की विधि। कदाचित आपके मन में कभी शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा हो, तो आप किस तरह इसका आयोजन करें, इसकी सारी विधि यहाँ पर बताई है। इसके साथ साथ आज का जो प्रसंग है उसे हम यहीं पर विश्राम दें। तो आज की श्रृंखला को यहीं पर हम विश्राम दें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।